महाराज, नगरकोट की भित्ति फांदकर कोई शत्रु घुस आया है। कोई शत्रु नहीं, आप ही की प्रजा है महाराज। गांव तो छीन लिया, अब सांसें भी छीनना चाहते हैं आप। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने लोगों को गांव से दूर किया ताकि रोगियों को चिकित्सा मिले, गरीबों को रोटी मिले, किसी को किसी बात की कमी ना हो। जितना छीना है उससे अधिक देने का प्रयत्न किया मैंने। और सच्चाई तो ये है महाराज, वहां अन्न का एक दाना तक नहीं है, भूखा लोग मर रहे हैं वहां। अपने प्राणों पर खेल ये यात्रा सुनाने आया हूं महाराज। किसी भी क्षण वहां मृत्यु। क्या हुआ इसे? आंखें खोलो। ये उठ क्यों नहीं रहा है? ये गिर क्यों गया? उठो। सिद्धार्थ, वो मर्यादा से अधिक सोमरस पी लिया था उसने, अपना संतुलन खो गया। नई नगरी में अनाज पहुंचाने का दायित्व किसका? वैश्य गौरी गजानन का महाराज। ये वही वैश्य है जो उस दिन न्याय सभा में असत्य बोलते पकड़ा गया था? जी महाराज। कल उसे न्याय सभा में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। नहीं भाई महाराज, वैश्य गौरी गजानन कल न्याय सभा में प्रस्तुत नहीं होगा। मुझे तो लगता है गौरी, जैसे ही तुम न्याय सभा पहुंचोगे बंदी बना लिए जाओगे। लेकिन क्यों? मुझे क्यों बंदी बनाएंगे? मेरे पास तो महाराज ही का आदेश है, जिसमें स्वयं उन्होंने नई नगरी में अनाज पहुंचाने पर रोक लगाई। ऐसी मूर्खों जैसी बातें करते हो गौरी। अगर वो आदेश देते तो क्यों तुम पर क्रोधित होते? क्यों तुम्हें न्याय सभा में बुलाते? सोच गौरी सोच। मेरे भाई, मुझे तो कपट लगता है। एक बार बंदी बना लिए गए तो बस गए। तो मैं क्या करूं? मेरी बात मान तो भाग जा यहां से और ढूंढ उस सैनिक को जिसने महाराज का वो आदेश पत्र तुझे दिया था। सोच मत गौरी, भाग जा। क्या वैश्य गौरी गजानन उपस्थित हैं? जी नहीं महाराज, सैनिकों ने राज्य के हर कोने में छानबीन की, किंतु गौरी गजानन की कोई सूचना नहीं मिली। कदाचित वो राज्य। क्या उसकी अनुपस्थिति उसके अपराधी होने की पुष्टि नहीं? जी महाराज। इसके लिए शाक्य न्याय में क्या प्रावधान है? जब तक गौरी नहीं मिलता महाराज, तब तक इस विषय को स्थगित कर दें। ऐसे कैसे स्थगित कर दे अमात्य? ये राजद्रोह का प्रश्न है, महाराज की आज्ञा का उल्लंघन है। न्याय तो होना ही चाहिए। हाँ महाराज, प्रश्न जब राजद्रोह का हो तो न्याय तुरंत होना चाहिए। महाराज, इसके पहले कि मैं आगे कुछ कहूं, आपको अभय वचन देना होगा मुझे। अभय वचन? जी हाँ महाराज। मैं तुम्हें अभय वचन देता हूं अमात्य। महाराज, नई नगरी में अन्न पहुंचाना राज्य का उत्तरदायित्व था और इस कार्य के लिए गौरी को नियुक्त किया था। वो असफल रहा और कोई नहीं जानता कि इस समय वो कहां है। पहले भी गौरी इस न्याय सभा में अपराधी सिद्ध हो चुका है। न्याय सभा ये बात जानती है अमात्य। तो महाराज, अब
उसके अपराध का उत्तरदायित्व उसी का बनता है जिसने जिसने गौरी का उत्तरदायित्व लिया है। क्षमा करें महाराज, पर न्याय शास्त्र यही कहता है। तुम्हारा संकेत युवराज सिद्धार्थ की ओर है। भाई महाराज, आप क्रोधित ना हो और इसे क्षमा कर दीजिए। भाई महाराज, कदाचित अमात्य ठीक कह रहा है, हमें इस न्याय को स्थगित कर देना चाहिए। नहीं द्रोणोदन, न्याय होगा, अवश्य होगा। परंतु भाई महाराज, युवराज सिद्धार्थ तो बालक हैं, वो कैसे गौरी के अपराध के उत्तरदायी हुए? उत्तरदायित्व लेने वाले को कल दंड गृह में प्रस्तुत किया जाए। ये भीड़ न्याय की विनती के लिए है। कृपा कर आप अपने न्याय को स्थगित कर दें महाराज। हाँ भाई महाराज, मैं आकाश पाताल लेकर उस वैश्य गौरी को ढूंढ निकालूंगा। उत्तरदायित्व लेने वाले को उपस्थित किया जाए। मैं लज्जित हूं कि नई नगरी के लोगों के साथ अन्याय हुआ। अन्न पहुंचाना राजा का कर्तव्य है और यह दायित्व मैंने गौरी को दिया था। उसने दोबारा अपराध किया तो उसका उत्तरदायित्व लेने वाला उसके दंड का अधिकारी है। क्षमा कीजिए महाराज, न्याय सभा में आपने एक राजा बनकर सोचा, आप एक पिता बनकर सोचिए। उत्तरदायी दंड भुगतने के लिए सक्षम नहीं, इसलिए उसका दंड उसके पिता को दिया जाता है। भाई महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? दंड देना राजा का धर्म था और दंड भुगतना पिता का धर्म है। परंतु महाराज, इसका युवराज सिद्धार्थ पर क्या असर पड़ेगा? मेरे पुत्र को यह ज्ञात हो जाएगा कि बिना सोचे समझे झूठे मनुष्य का उत्तरदायित्व लेना भी अपराध है। करुणा से राज्य नहीं चलते। महाराज, उठाओ कोड़ा, मैं तैयार हूं। कोड़ा उठाओ, अन्यथा तुम्हें भी दंडित किया जाएगा। महाराज, 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 गौरी, क्षमा महाराज। देखते क्या हो, बंदी बना लो इसे। क्षमा महाराज, महाराज क्षमा। नए नगरी में अन्न पहुंचाने का दायित्व तुम्हारा था या नहीं गौरी? था महाराज। तो आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि महाराज वो भी तो आप ही का आदेश था। क्या? मेरा आदेश? हाँ महाराज, ये देखिए, ये रहा आदेश पत्र।
वैश्य गौरी गजानन, इस पत्र के साथ तुम्हें आदेश दिया जाता है कि आज तक राज के आदेशानुसार जो अन्न तुम नई नगरी को भेज रहे थे उसे स्थगित कर दिया जाए। ये पत्र खोटा है। मैंने ऐसे कोई आदेश नहीं दिया। जी महाराज, ये आदेश पत्र खोटा है। परंतु इसका प्रमाण क्या है? इस पर तो राज की मोहर लगी हुई है। मुहर लगाने वाले से एक भूल हो गई है। लोहे की नकली मुहर लगाने के फलस्वरूप इसके सतह पे उभरी हुई हाथी की चित्र खुरदुरी है, जो कि असली सोने के मुहर से नहीं होती। ये पत्र तुम तक किसने पहुंचाया? राज्य के एक सैनिक ने महाराज। कहाँ है वो सैनिक? महाराज, मैं उसी को ढूंढ रहा था। स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने का बस वही एकमात्र प्रमाण था महाराज, पर वो अभी तक मिला ही नहीं। तुम न्याय व्यवस्था को भ्रमित कर रहे हो गौरी। क्षमा महाराज, क्षमा। मैं दंड भुगतने को तैयार हूँ महाराज। शाक्य न्याय प्रणाली के अनुसार तुम्हारे पास केवल दो ही पर्याय है, एक तो कोड़े, अन्यथा नगर निकाला। महाराज, मैं नगर छोड़ दूंगा, पर जाने से पहले मैं एक बार युवराज सिद्धार्थ से मिलना चाहता हूँ। आपने मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। आपका विश्वास बना रहे, इसलिए मैंने किसी भी तरह का लालच न करके कोई भी छल कपट नहीं किया। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। आज नहीं तो कल अपराधी अवश्य दंड पाएगा। बोलो युवराज सिद्धार्थ की जय! 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 महाराज कलकुली नरेश, महाराज मादन पानी, महादेवी अमिता को स्वयं लेने के लिए कपिल वस्तु में पधार रहे हैं। कोलिया नरेश महाराज दंड पानी पधार रहे हैं। प्रजापति, लगता है वो आ गए। तुम देखना उनके स्वागत में कोई त्रुटि न रहे। अमिता दीदी, आप निश्चिंत रहें। यदि वो आपके स्वामी हैं तो मेरे भी भाई हैं। प्रजापति, तुम देखना कि इस शुभ अवसर पर भैया और उनके बीच कोई राजकीय बातें न उभरे। आप चिंता न करें, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कपिल वस्तु में कोलिया नरेश महाराज दंड पानी के आगमन से हमारा अभिमान और बढ़ गया है। स्वागत है आपका। कदाचित आप संबंध भूल रहे हैं महाराज। कोलिया नरेश इस घर के जमाई हैं। और एक जमाई ससुराल स्वागत का अवसर कैसे जाने दे सकता है? महाराज दंडपानी जमाई होने का लाभ उठा रहे हैं। आपसे अपने चरण धुलवाना चाहते हैं। तशला लाइए। चरण प्रक्षालन के बाद ही जमाई भीतर कदम रखेंगे। चरण तसले में रखिए भैया। ये तुम क्या कर रही हो प्रजा? मैं कपिल वस्तु के महाराज की अर्धांगिनी हूँ, अर्थात ये धर्म मेरा भी उतना ही हुआ। और आप मेरे बड़े भैया, तो ये दोहरा अवसर मैं कैसे छोड़ दूं? चरण तसले में रखिए। नहीं प्रजापति, तुम भली भांति जानती हो कि कोलिये पुत्रियों और
भगिनियों से चरण स्पर्श नहीं कराते। रहने दो। कपिलवस्तु में आपका स्वागत है भैया। स्वागत है आपका। जैसे समाज को सही मार्गदर्शन देना ब्राह्मण का कर्तव्य है, वैसे ही समाज की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। और क्षत्रिय बिना शस्त्र के अधूरा है। शस्त्र हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और इन शस्त्रों का ज्ञान देने आए हैं राजा मितुदन। आखेट किया वो पक्षी मेरा हुआ। महाराज, ये पक्षी मुझे घायल अवस्था में मिला, मैंने इसकी रक्षा की, अभी मेरे पास रहेगा। तो अब यह न्याय करना है कि यह पक्षी किसे दिया जाए, जिसने उसे घायल किया उसे या जिसने उसकी रक्षा की उसे। आखेट करना तो क्षत्रियों का गुण